हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और एनआईटी की। सो एनआईटी त्रिची या एनआईटी तिरुचिरापल्ली, इनकी तरफ से भी इन्वाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर पीएचडी एंड उसी को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसे शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल nitt.edu ये है वेबसाइट एंड इसी पे आपको विजिट करना है। देन इस पर्टिकुलर पोर्टल पे आप विजिट करेंगे तो स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिखेंगे। सबसे पहले तो न्यूज़ सर्कुलर्स है, आफ्टर दैट है नोटिसेस एंड डाउनलोड्स। इसमें आप देख सकते हैं पीएचडी का नोटिस, तो इसे देखें। उससे पहले यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो लेटेस्ट नोटिस है, inviting applications for project associate, project assistant, lab mechanic in department of civil 23rd मई को ये आया है। ओके 23rd में आई थिंक लास्ट डेट है। आफ्टर दैट आप यहाँ पे भी देखेंगे तो अलग अलग डिपार्टमेंट की तरफ से जेआरएफ के लिए नोटिफिकेशन आए हुए हैं, दैट इज़ रिसर्च के लिए। सो अगर आपको इंटरेस्ट हो तो इसीलिए मैं पहले बता रही हूँ, तो आप एक बार इसे चेक कर लीजिएगा। ओके अगर हम सेपरेटली डिस्कस नहीं कर पाए तो भी राइट। सो अब हम बात करते हैं पीएचडी एडमिशन्स की। सो ये है लिंक पोर्टल का, आप इस पर क्लिक करेंगे देन डेडिकेटेड पोर्टल हो जाएगा ओपन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ईमेल आईडी भी दी हुई है, कॉन्टैक्ट नंबर भी है एंड उसके बाद है बाकी सारी इन्फॉर्मेशन। सो यहाँ पे है इन्फॉर्मेशन ब्रोशर। सो इसी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ब्रोशर को डाउनलोड कर पाएंगे। अभी हम इसे देखेंगे। देन यहाँ पे एसबीआई कलेक्ट का लिंक है, इसी के थ्रू आपको एप्लीकेशन फ़ी पे करनी है, राइट। सो वेट लेट मी चेंज दिस कलर। सो यस, एसबीआई कलेक्ट का लिंक है, पोर्टल से आप जा करके पोर्टल पे विजिट करके एप्लीकेशन फ़ी पे करेंगे। नाउ अगर एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सेपरेटली पे करना होगा। सपोज आपने 2 डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई किया है तो एप्लीकेशन फ़ी पर डिपार्टमेंट इंटू 2 हो जाएगा, फाइन। सो 1000 अगर एप्लीकेशन फ़ी है एक डिपार्टमेंट की तो 2 में आपको 2000 पे करना होगा एंड यही है एप्लीकेशन फ़ी, दैट इज़ 1000 है एप्लीकेशन फ़ी एंड 500 है SC ST PWD के लिए। ओके नेक्स्ट यहाँ पे गूगल क्रोम में यूज़ करने को बोला गया है एंड लास्ट पॉइंट कि आपको सॉफ्ट कॉपीज़ भेजनी है, ठीक है। सो याद रखिएगा, इसे मत भूलिएगा। आप अप्लाई करेंगे, फाइनली सबमिटेड जो एप्लीकेशन है बिना एनक्लोजर्स के आपको सिर्फ उस एप्लीकेशन को phd@nitt.edu पे भेज देना है एंड जो मेल का सब्जेक्ट है वो होगा पीएचडी एप्लीकेशन जुलाई 2022 या जो ये लिखा है, ठीक है, जुलाई 22। देन आपका यूज़र आईडी भी आपको मेंशन करना होगा सब्जेक्ट में, फाइन। एंड देन आपको सॉफ्ट कॉपी दैट इज़ PDF सेंड कर देना है। नाउ एप्लीकेशन फ़ी का यहाँ पे फिर से मेंशन है। सो एप्लीकेशन फ़ी 1000 है, OBC NCL जनरल एंड EWS के लिए, SC ST PWD के लिए है 500। SBI कलेक्ट के थ्रू ही आपको पे करना है एप्लीकेशन फ़ी। देन यहाँ पे फॉर्मेट्स हैं सर्टिफिकेट्स के, सो आप इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। डिपार्टमेंट्स पे विजिट कर सकते हैं, डिपार्टमेंट्स के लिंक्स को देख सकते हैं, ठीक है। सो ये लिंक्स भी गिवन है। नेक्स्ट यहाँ पे रजिस्टर करने का है ऑप्शन, तो आप यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं। एंड लास्ट डेट की बात करें सो 27 मई 2022 इज़ द लास्ट डेट एंड 5 PM तक आप अप्लाई कर सकते हैं 27 मई को। ओके सो चलिए अब हम ओपन करते हैं सबसे पहले इन्फॉर्मेशन ब्रोशर को एंड देन देखते हैं। सो यस, नाउ इन्फॉर्मेशन ब्रोशर फॉर एडमिशन टू पीएचडी। यहाँ पे फुल टाइम पार्ट टाइम दोनों ही मोड से पीएचडी अवेलेबल है। ये पर्टिकुलर्स हैं, ये सभी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ देखने को मिलेंगी। सबसे पहले है कैटेगरीज। सो देखिए टोटल 5 कैटेगरीज हैं, 3 है फुल टाइम में। तो फुल टाइम में फर्स्ट इज HTR है, जिसमें आपको रिसर्च असिस्टेंटशिप या बेसिकली इंस्टीट्यूट फेलोशिप मिलेगी। सेकेंड है फुल टाइम में ही एक्सटर्नली फंडेड, ठीक है, आप JRF में आपको फंड कोई और ऑर्गेनाइजेशन या एजेंसी करेगी। लास्ट है नॉन स्टिपेंडरी, आपको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, ठीक है। पार्ट टाइम में इन सर्विस है, जिसमें इंटरनल एंड एक्सटर्नल है। तो अभी हम देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन भी होगा। नाउ किस किस डिसिप्लिन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सो इंजीनियरिंग के फील्ड्स हैं, आर्किटेक्चर है, साइंसेज में फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस है, मैनेजमेंट है एंड ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज भी अवेलेबल है। नाउ आफ्टर दैट यहाँ पे जो भी रूल्स हैं गवर्नमेंट के, उसी के अंडर रिजर्व कैटेगरी के एडमिशन्स होंगे। एप्लीकेशन पोर्टल का लिंक दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। नाउ यहाँ पे है बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो। सो देखिए रेगुलर आप एप्लीकेंट हैं, आपको अप्लाई करना है। लेटरल एप्लीकेंट है तो क्या करना है आपको, या आप एलिजिबल हैं या नहीं। सो अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है, ठीक है, 60% मार्क्स के साथ, तो आप एलिजिबल हैं। अगर आप अभी फाइनल सेमेस्टर में हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। नाउ 60% का क्राइटेरिया OBC EWS एंड जनरल के लिए या ओपन कैटेगरी के लिए है। SC ST PWD के लिए 55% या फिर 6 CGPA का है क्राइटेरिया, ठीक है। एंड ये मार्क्स आपके दोनों ही डिग्रीज दैट इज़ UG
यूजी पीजी में होने चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा इसको। सेम मार्क्स आई मीन मिनिमम 60% एंड 55% यूजी पीजी दोनों में होने चाहिए। इन एडिशन यस गेट की रिक्वायरमेंट है, सो जो लास्ट डेट है उससे लास्ट 5 ईयर्स तक आपके पास गेट या नेट का स्कोर होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं, राइट। नेक्स्ट है कि अगर ये कंडीशंस आप फुलफिल करते हैं, दैट इज मास्टर्स डिग्री है 60% मार्क्स के साथ, गेट भी है आपके पास, यूजी पीजी दोनों में आपके मार्क्स इतने ही हैं, सो आप एलिजिबल हैं। जो 5 कैटेगरीज हमने देखी उन सभी के लिए। हाउएवर अगर आप पार्ट टाइम पीएचडी करना चाहते हैं, पार्ट टाइम एक्सटर्नल मेनली, सो उसके लिए गेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, गेट नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है डायरेक्ट एप्लीकेंट। सो एक्चुअली एनआईटी त्रिची में 2 कैटेगरीज हैं सॉर्ट ऑफ, लेटरल एंड डायरेक्ट। लेटरल मीन्स जो नॉर्मल कैंडिडेट्स हैं, रेगुलर कैंडिडेट्स जिन्होंने मास्टर्स किया, एंड डायरेक्ट मीन्स आपने यूजी किया है, आपने बैचलर्स किया या अभी आप अपियरिंग है यूजी में, ठीक है। सो आप डायरेक्टली करना चाहते हैं पीएचडी तो आप डायरेक्ट एप्लीकेंट होंगे। सो इस केस में आप फाइनल सेमेस्टर में अगर हैं तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। सो मेनली 2022 बैच या फिर बीटेक आपने 2018 से 22 बैच है या 17 से 22 बैच बीआक का है तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। बाकी बैच के कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है। इस केस में 80% मार्क्स हैं आपके पे तो आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट SC ST PWD के लिए 75% का है क्राइटेरिया, ओके। एंड अपने ऑब्वियसली यूजी डिग्री में होगा एंड बाकी आपने सभी एग्जाम्स फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किए हों बिना किसी बैकलॉग के। इन एडिशन आपके पास गेट रिक्वायरमेंट हो, दैट इज़ आपने गेट क्वालिफाई किया हो या नेट स्कोर हो, ठीक है, ये मैंडेटरी है। ये सभी कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे फुल टाइम HRA कैटेगरी के लिए इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर में। एंड जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे आप ज्वाइन करेंगे 2 डिग्री, दैट इज़ MTech प्लस PhD का इंटीग्रेटेड कोर्स इन इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर। सो बेसिकली साइंस एंड बाकी जो मैनेजमेंट है उसके लिए ये डायरेक्ट एप्लीकेशन अवेलेबल नहीं है। नाउ इंटीग्रेटेड एप्लीकेंट, सो ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जो लाइक एक्सेप्शनली अच्छे होंगे, आउट परफॉर्मिंग एप्लीकेंट्स होंगे, CCMT के थ्रू एडमिशन हुआ है एंड आप अभी फर्स्ट ईयर में हैं अपने मास्टर्स प्रोग्राम में MTech या MArch में इंस्टीट्यूट दैट इज़ NIT त्रिची में। CGPA 8.5 रहा है सेकंड सेमेस्टर तक एंड आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एंड बाकी यहाँ पे कंडीशंस ये फुलफिल करते हो तो इसको एक बार आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट इनिशियल स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद रिटन होगा, फिर इंटरव्यू होगा, फिर काउंसलिंग होगी, राइट। ऑफलाइन ऑनलाइन मोड अभी श्योर नहीं है, सर्टेन नहीं है, ठीक है, एंड नोटिफाई बाद में किया जाएगा। नेक्स्ट सिर्फ क्राइटेरिया फुलफिल करने का मतलब ये नहीं है आप शॉर्टलिस्ट होंगे, वो अपना क्राइटेरिया खुद से इंश्योर करते हैं, तो अगर आप फुलफिल करते हैं वो क्राइटेरिया तभी आप एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे इसी तरह के कुछ पॉइंट्स हैं, सो बेसिक पॉइंट्स हैं, आप इसे चेक कर लीजिएगा। एंड हॉस्टल अकोमोडेशन है बट लिमिटेड है। देन ये 10 स्कैन डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अप्लाई करते टाइम अपलोड करनी है, सो इन्हें अरेंज करके रख लीजिएगा आप पहले से ही, सॉफ्ट कॉपीज़ एंड LOR भी, ठीक है, लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन। सो क्या होता है बेसिकली आप जिस इंस्टीट्यूशन में अभी तक पढ़ रहे हैं या पढ़े हुए हैं उस इंस्टीट्यूशन के आई थिंक प्रोफेसर्स वगैरह आपके जो भी हैं वो लेटर दे सकते हैं रिकमेंडेशन का। एंड आपको फॉर्मेट किसी भी NIT या IIT के वेबसाइट पे मिल जाएगा, आप डायरेक्टली गूगल कर लीजिएगा LOR फॉर्मेट ऑफ IITs और NITs तो आपको मिल जाएगा। अदरवाइज आप चाहें तो जनरल किसी भी यूनिवर्सिटी का भी लेटर ऑफ रिकमेंडेशन का फॉर्मेट फॉलो कर सकते हैं, बट आई थिंक आप NITs IITs का फॉलो करो तो वो बेटर होगा, ठीक है, या इस इंस्टीट्यूशन या इस NIT का है तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है कोई भी गलत आपने किया, कोई भी एंट्री गलत की तो फिर इंस्टीट्यूट रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा एंड आपकी फ़ी रिफंड नहीं होगी। नेक्स्ट है रिजर्वेशन, जो रूल्स हैं गवर्नमेंट के वही फॉलो होंगे। सेलेक्ट होंगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही फेलोशिप स्टार्ट होगी। नेक्स्ट आप वेबसाइट पे विजिट करिएगा अपडेट्स के लिए, राइट। देन अप्लाई आपको ऑनलाइन ही करना है, हार्ड कॉपी आपको नहीं सबको नहीं सबमिट करनी है, हार्ड कॉपी से वही कैंडिडेट सबमिट करेंगे जो कि पार्ट टाइम इंटरनल एप्लीकेंट हैं, ठीक है। आफ्टर दैट यहाँ पे 1 by 1 देखिए बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, CGPA वगैरह की बात लिखी हुई है। देन फाइनल जो आप अप्लाई सबमिट कर देंगे उसी इन्फॉर्मेशन को फाइनल माना जाएगा। कुछ एडिशनल इंस्ट्रक्शन है, सो अगर आपने इंटीग्रेटेड BTech MTech कोर्स किया है तो मार्क्स आप कैसे फिल करेंगे वो लिखा है। ग्रेजुएशन के मार्क्स में आप 8th सेम तक के अपने मार्क्स को लिखेंगे, PG में आप अपने 7th से 10th तक के मार्क्स को लिखेंगे, ठीक है, देख लीजिए लिखा हुआ है। अंडर ग्रेजुएट या ग्रेजुएट डिग्री में आप CGPA या मार्क्स लिखेंगे अप टू 8th सेमेस्टर एंड इसके बाद आप 7th से 10th सेमेस्टर के मार्क्स को लिखेंगे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री में, ठीक है। एंड पासिंग ईयर आपका जो 10th सेमेस्टर का है वो होगा PG में, UG में 8th सेमेस्टर का जो है वो होगा, ठीक है। नेक्स्ट आप 3 डिपार्टमेंट्स तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं,
अगर आप एलिजिबल हैं। एप्लीकेशन फ़ी 1000 पर डिपार्टमेंट है, रिफंडेबल नहीं है। लास्ट डेट है 27 मई 5 PM, उससे पहले पेमेंट कर दीजिएगा एंड सॉफ्ट कॉपी को मेल कर दीजिएगा। यहाँ पे भी लिंक दिया है SBI कलेक्ट का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट, सो 27 मई 2022 इज़ द लास्ट डेट एंड टेंटेटिव जो शेड्यूल है रिटन टेस्ट इंटरव्यू का वो है 6 to 17 जून 2022। नाउ यहाँ पे है PhD कैटेगरीज रिक्वायरमेंट। सो बेसिकली इन डेप्थ यहाँ पे या डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है। सो फर्स्ट कैटेगरी अंडर फुल टाइम इज़ HTRA, राइट। सो इस केस में क्या है इन्फॉर्मेशन, सो आप सेलेक्ट होते हैं अगर इस कैटेगरी में आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, साइंस, तो आप PMRF के लिए भी एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट एक्सटर्नली फंडेड रिसर्च स्कॉलर्स, तो कौन से हैं, तो अगर आपको फेलोशिप मिल रही है इनमें से किसी एजेंसी के थ्रू, इनके द्वारा, या फिर अगर आप स्पॉन्सर्ड हैं, राइट, आप प्रोजेक्ट में हैं जो कि स्पॉन्सर्ड है, ठीक है, इंडिविजुअली डिपार्टमेंट में, तो भी आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट कैटेगरी नॉन स्टिपेंडरी है एंड देन पार्ट टाइम में इन सर्विस, एंड इन सर्विस में इंटरनल भी है, एक्सटर्नल भी है। सो अभी आई थिंक आगे एक्सप्लेन होगा, अदरवाइज आप देख लीजिएगा क्राइटेरिया क्या है। नेक्स्ट यहाँ पे कैटेगरी वाइज आई थिंक इन्फॉर्मेशन दी हुई है, प्रोसेस क्या है। सो जितनी सीट्स अवेलेबल हैं उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई करेंगे। यहाँ पे सीट्स भी मेंशन है, अभी हम आगे देखेंगे। देन आप सेलेक्ट होंगे, कैटेगरी या तो लेटरल होगी या तो डायरेक्ट या इंटीग्रेटेड होगा, ठीक है, अभी हमने ऑलरेडी देखा है। नेक्स्ट सभी 17 डिपार्टमेंट्स जो हैं वो इस कैटेगरी में एडमिशन लेंगे, कितनी सीट है वो हम देखेंगे, ठीक है। एंड फेलोशिप है 31,000। सो HTRA यूजुअली आप कहते हैं हाफ होगा, बट देखिए यहाँ पे लिखा है मंथली फेलोशिप 31,000 है, कहते हैं HTRA है, कुछ जगह पे 25,000 भी है, आई नो कुछ NITs में, बट यहाँ पे इट इज़ 31,000 एंड फॉर द फर्स्ट 2 years एंड देन 3rd year एंड बाकी में 35,000 होगा। नाउ ये है टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स, तो इसकी हम बात करते हैं। सो हम टोटल सीट्स को देख लेते हैं, आप कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा। सबसे पहले है आर्किटेक्चर, 8 टोटल सीट्स अवेलेबल हैं। केमिकल इंजीनियरिंग में 8 हैं, आफ्टर दैट केमिस्ट्री में 7 सीट्स हैं। सिविल इंजीनियरिंग 13, कंप्यूटर एप्लीकेशंस 8, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 10, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 11 है। आफ्टर दैट एनर्जी एंड इन्वायरमेंट है जिसमें कि 3 सीट अवेलेबल है। देन HSS में 5 सीट्स हैं और HSS में सिर्फ इंग्लिश है, ठीक है। देन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग 7, मैनेजमेंट स्टडीज 7, मैथ्स 8, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 13। देन आफ्टर दैट मेटलर्जिकल एंड मटीरियल्स इंजीनियरिंग 8, फिजिक्स 6, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग 11। सो टोटल 146 सीट्स अवेलेबल हैं फॉर PhD एंड ये चेंज भी हो सकता है, ओके। सो आई थिंक ये ओवरऑल सीट्स हैं जो कि मेंशन किए गए हैं। देन यहाँ टैक्स देख लीजिएगा, टैक्स नहीं टैग्स, ओके, TAGS। नेक्स्ट यहाँ पे DRDO का जो सायर स्कीम है उसके बारे में लिखा हुआ है। सो देखिए, आप CSE, CA, EE, EC या IC इन डिपार्टमेंट्स में अप्लाई करेंगे, सेलेक्ट होते हैं, कोर्स वर्क आप करेंगे NIT त्रिची में, उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा, आप चाहें तो HTRA के साथ, फेलोशिप के साथ DRDO का जो सायर इंस्टीट्यूट है, दैट इज़ सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, जो बेंगलोर में है, वहाँ पे जाकर के वर्क कर सकते हैं। फेलोशिप वगैरह मिलेगा, डिग्री ऑब्वियसली NIT त्रिची की ही होगी। ये सभी एरियाज़ हैं जो कि यहाँ पे अवेलेबल होंगे। सो अगर आप इंटरेस्टेड हों तो आप इसे देख सकते हैं, बट अभी आपको आई थिंक सेलेक्ट करना होगा, इंडिकेट करना होगा एप्लीकेशन के टाइम ही, बट कोर्स वर्क कंप्लीट हो जाएगा तभी आप यहाँ पे जाके वर्क परस्यू कर पाएंगे, ओके। सो सॉरी फॉर दिस। सो यस, अब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कैटेगरी वाइज दी है। सो वो कैटेगरी 3.1B, दैट इज़ फुल टाइम, जो एक्सटर्नली फंडेड स्कॉलर्स हैं यहाँ पे उनके लिए है। सो मास्टर्स डिग्रीज होनी चाहिए, साथ में आपकी अपनी फेलोशिप होनी चाहिए सब्जेक्ट में, एंड देन प्रोजेक्ट असिस्टेंट वगैरह हैं, आप एसोसिएट हैं, आप किसी स्पॉन्सर्ड रिसर्च प्रोजेक्ट में वर्क कर रहे हैं और आपने क्वालिफाई भी किया है नेट या कैट या CSIR का कोई और एग्ज़ाम एक्सेट्रा, तो आप एलिजिबल, एंड ऑल्सो ये लास्ट 5 years में किया हो, राइट। सो एक बार प्लीज़ इसे पढ़ लीजिएगा खुद से ताकि आपको ऑब्वियसली कंफर्म हो जाए। देन 4 फेलोशिप्स एवरी ईयर अवेलेबल होते हैं IDRBT हैदराबाद की तरफ से उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि कंप्यूटर एप्लीकेशंस में सेलेक्ट होते हैं। इसमें भी सिमिलर ही है, यहाँ पे आप कोर्स वर्क करेंगे, उसके बाद आप IDRBT जा सकते हैं रिसर्च टेन्योर में। नॉन स्टिपेंडरी में कुछ कैंडिडेट्स हैं जो चाहते हैं सेल्फ फाइनेंस पे PhD करना, तो कुछ सीट्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री HSS में भी अवेलेबल है। हाँ, फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं होगा, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पार्ट टाइम PhD, सो कुछ सीट्स हैं लिमिटेड नंबर में जो एम्प्लॉयज़ के लिए हैं जो NIT त्रिची के हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए आपने गेट या नेट वगैरह क्वालिफाई किया हो, साथ में मास्टर्स डिग्री भी होनी चाहिए। इस केस में आपको हार्ड कॉपी भी सबमिट करनी है प्रॉपर चैनल के थ्रू, एंड सिलेक्शन प्रोसीजर सेम होगा, स्क्रीनिंग होगी, देन रिटर्न या इंटरव्यू होगा। इंटरनल कैंडिडेट कौन है? इंटरनल मीन्स इन सर्विस आप हैं, राइट, एम्प्लॉयड हैं। इंटरनल मीन्स NIT त्रिची के ही हैं, ओके। एक्सटर्नल मीन्स NIT त्रिची के नहीं, बाकी किसी इंस्टीट्यूट
इंस्टीट्यूट के हैं। ओके एंड यस, इसे भी देख लीजिएगा आप एक बार। आफ्टर दैट है पार्ट टाइम जो एक्सटर्नल इंडस्ट्री कैंडिडेट्स के लिए इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट यहाँ पे पार्ट टाइम एक्सटर्नल है बट ऑन कैंपस है, सो इस मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप देखेंगे गेट वगैरह की रिक्वायरमेंट है। कोई भी फेलोशिप अवेलेबल नहीं है 3.2 AB में, दैट इज़ पार्ट टाइम इंटरनल एक्सटर्नल कैटेगरी में, ठीक है। नेक्स्ट एडिशनल क्या है क्राइटेरिया, तो देखिए डिपार्टमेंट वाइज लिखा हुआ है, हम एक डिपार्टमेंट देखेंगे बट सब नहीं देखेंगे। आपका जो भी डिपार्टमेंट हो आप उसके सब्जेक्ट्स देख लीजिएगा। जैसे सबसे पहले है आर्किटेक्चर, इसमें कन्फर्मली या सर्टेनली लिखा हुआ है कि अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है आर्किटेक्चर या प्लानिंग में और साथ में मास्टर्स डिग्री है आर्किटेक्चर, डिज़ाइन, प्लानिंग, बिल्डिंग इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट में, तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, ठीक है। सो यहाँ बीटेक किस सब्जेक्ट में हो, एमटेक किस सब्जेक्ट में हो या मास्टर्स बैचलर्स, वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। सो ध्यान रखिएगा एंड देख लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। ओके सो यस, आफ्टर दैट यहाँ फिजिक्स है, देन केमिस्ट्री है। सो जहाँ पे वैलिड गेट स्कोर लिखा हुआ है तो वैलिड ही होना चाहिए, इसलिए प्लीज़ अपने सब्जेक्ट, अपने डिपार्टमेंट का जो यहाँ पे कंडीशन या क्राइटेरिया मेंशन किया गया है उसे देख लीजिएगा। नाउ सिलेक्शन प्रोसीजर, सो स्क्रीनिंग होगी, रिटन होगा, फिर इंटरव्यू होगा। रिटन ज़रूरी नहीं, एप्लीकेशन कितने हुए हैं उस पर डिपेंड करेगा एंड बाकी ऑनलाइन ऑफलाइन भी बाद में बताया जाएगा। ओके देन यहाँ कुछ मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन है, जैसे ड्यूरेशन क्या होगा, प्लेस क्या होगा, कोर्स वर्क के बारे में इन्फॉर्मेशन एक्सेट्रा। नाउ हाउ टू अप्लाई, सो पोर्टल ऑलरेडी हमने देखा हुआ है, चेक कर लीजिए। ये सेक्शन भी हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, ये सॉर्ट ऑफ ऊपर था भी। नाउ इंपॉर्टेंट डेट्स ऑलरेडी डिस्कस किया, लास्ट डेट 27 मई है। देन यहाँ पोर्टल का लिंक है एंड कोई भी क्वेरी है, आपको कोई इशू है, सो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस ईमेल आईडी एंड इन फ़ोन नंबर्स पे। ओके देन एनेक्श्योर 1 है, यहाँ पे एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है। सो डिपार्टमेंट वाइज एरियाज़ दिए हुए हैं। आर्किटेक्चर आप देख सकते हैं सबसे पहले इसके स्पेशलाइजेशंस। सो जिस भी एरिया में आप इंटरेस्टेड हो, आई मीन जिस डिपार्टमेंट में आप इंटरेस्टेड हो, अप्लाई करना हो, उनके एरियाज़ को आप देख लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। सो यस, उसके बाद यहाँ पे फॉर्म के फॉर्मेट ही है, तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं। एंड आई थिंक दैट इज़ इट फॉर टुडे। ये था आज का वीडियो। डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।